Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the mechanism of enzyme action or the mode of enzyme action. In an enzyme catalyzed reaction, what happens that the substrate first binds to the active site of the enzyme to form an enzyme substrate complex or ES complex. ये एक temporary complex है जो enzyme और substrate के दरमियान बनता है जब substrate आकर enzyme के active site के साथ bind करता है. Then the substrate is converted into product जो कि desirable है. प्रोडक्ट में उसने कन्वर्ट होना है सबस्ट्रेट ने. वाइल इट इज़ अटैच टू द एंजाइम, अभी भी वो एंजाइम के साथ अटैच्ड हैं इन EP कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. ये भी हमारे पास एक टेम्प्रेरी कॉम्प्लेक्स है, परमानेंट नहीं है. एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज़ रिलीज्ड. प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट और एंजाइम है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे. इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में बाइंड करके एक टेम्प्रेरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज ES और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. देन द सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द डिज़ायरेबल प्रोडक्ट. ठीक है, EP ये भी इस केस में भी एंजाइम जो है प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है, ये भी एक टेम्प्रेरी एसोसिएशन है, कॉम्प्लेक्स है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. इसके बाद जो है प्रोडक्ट वो रिलीज़ हो जाता है और साथ में एंजाइम भी रिलीज़ हो जाता है और दोबारा से जो है एंजाइम स्टार्ट से अपना काम दोबारा नेक्स्ट दूसरे रिएक्शन में शुरू कर देता है. सो द एंजाइम कैन मेक द लोकल कंडीशंस इनसाइड द एक्टिव साइट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज आउटसाइड. क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं और इंटरनली जो है वो एंजाइम जो है लोकल कंडीशंस को डिफरेंट रखता है बाहर की कंडीशन से. लाइक इसके अंदर pH आ जाता है, वाटर की कंसनट्रेशन होती है, चार्ज वगैरह. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ सबस्ट्रेट इज़ टू बी स्प्लिट, अ बॉन्ड माइट बी स्ट्रेच्ड बाय द एंजाइम मेकिंग इट मोर लाइकली टू ब्रेक. ठीक है, अगर एक सबस्ट्रेट ने आगे स्प्लिट करना है, ठीक है, डिसोसिएट करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो उनके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, जिसकी स्ट्रेचिंग कौन करेगा, एंजाइम करेगा, मेकिंग इट मोर लाइकली टू ब्रेक. मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन, यहाँ पर दो मैकेनिज्म या मॉडल्स जो हैं एंजाइम एक्शन के एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि बहुत ही वेल नोन है. सो द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडल्स. फर्स्ट इसमें आ जाता है लॉक एंड की मॉडल एंड द अदर वन इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल. फर्स्ट हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि लॉक एंड की मॉडल में क्या है एंजाइम के बारे में, कि मैकेनिज्म किस तरह से परफॉर्म होता है एंजाइम का. दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द एमल फिशर in 1894. According to this model, the active site of the enzyme has definite shape and rigid structure. According to him, he said that the active site of the enzyme की जो active sites होती हैं, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से बनी होती हैं, चार्ज्ड साइट्स होती हैं, चार्ज बियरिंग है या 3 डायमेंशनल रीजन्स हैं एक्टिव साइट्स, वो उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, चेंज नहीं होती वो शेप, और एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है. सो शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट. और दूसरा ये कि दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक टू, जो सबस्ट्रेट जो है उसकी शेप के अकॉर्डिंगली है वही आकर इसमें फिट होगा. ठीक है, देयरफॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड टू द एक्टिव साइट. द एक्टिव साइट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन. रिएक्शन के दौरान भी और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वो अनचेंज्ड रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. यू कैन सी, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप की जो है बेसिकली वो सबस्ट्रेट से उसको किया हुआ है डिनोट, और जो लॉक है उसको लिया हुआ है एज एन एंजाइम. क्योंकि प्रॉपर जो आपके पास लॉक है वो उसकी प्रॉपर अपनी की लगने से ही खुल सकती है ना, ओपन होती है. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी की जो है वो लॉक के अंदर आप लगा दें तो उससे उसका ताला खुल जाएगा. तो लॉक को अनलॉक करने के लिए उसी की जो है की चाहिए होती है जो कि सबस्ट्रेट का काम कर रही है. सो ये जो लॉक एंड की मॉडल है बेसिकली वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है. यहाँ पर आप देखिए एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है और इसमें एक सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाता है और आपके पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, जो सबस्ट्रेट है एंटरिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. हेयर इज़ द सबस्ट्रेट और इसकी एक्टिव साइट है, बिल्कुल इसकी शेप के जो है कॉम्प्लीमेंट्री है. एंजाइम
कि एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं ये, ठीक है। इंजाइम इट चेंजेस द शेप, यहाँ पर दे देखिए यहाँ पे तो इन्होंने कहा है कि इंजाइम थोड़ा स्लाइटली, लेकिन जो ट्रू आपके पास मॉडल आ जाता है लॉक एंड की मॉडल, उसमें इंजाइम की जो शेप है वो रिजिड रहती है एक्टिव साइट की, और उसमें कोई चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन नहीं आती। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन जो शेप है एक्टिव साइट की इंजाइम में वो अनचेंज्ड रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन इन केस ऑफ लॉक एंड की मॉडल। The enzymes which work according to lock and key model they are called non-regulatory enzymes। और जो enzymes काम करते हैं accordingly lock and key model के, उनको non-regulatory enzyme कहा जाता है। non-regulatory enzyme कौन से होते हैं? These are the one in which the catalytic activity only depends on the availability of the substrate and is not affected by the concentration of final product। ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कैटालिटिक एक्टिविटी इंजाइम की? जस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाउएवर दिस मॉडल इज एक्सरसाइज्ड बाय अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल सुक्रेज, माल्टेज, मतलब सुक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो सुक्रेज है, माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए माल्टेज। तो ये वाला जो मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, ये बहुत ही कम नंबर ऑफ़ एंजाइम्स जो हैं, स्मॉल नंबर ऑफ़ एंजाइम्स जो है इस मॉडल को फॉलो करते हैं, लॉक एंड की मॉडल के मैकेनिज्म को। When one enzyme can catalyze only one substrate and essentially no other, it is called absolute specificity, ठीक है। और जब एक एंजाइम कैटेलाइज करता है, स्पीड अप करता है, जस्ट एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उसकी हेल्प करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल यूरिएज, यूरिएज क्या कर रहा है यहाँ पे? यूरिया और वाटर को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। यूरिएज एंजाइम जो है हमारे पास ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी रखता है। वाई? बिकॉज इट कैन कैटेलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट हेयर एंड एसेंशियली नो अदर्स। Now coming towards the another type of mechanism of enzyme action, that is induced fit model. This model was proposed by Koshland in 1959. काफ़ी अरसे बाद ये मॉडल प्रपोज हुआ था लॉक एंड की मॉडल के। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट इज़ फ्लैक्सिबल। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इन दैट केस जो लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था एम एल फिशर ने, ही वॉज ऑफ द व्यू जो एक्टिव साइट्स थी इंजाइम्स की वो क्या थी? रिजिड थी, और दूसरा ये कि उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं थी, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन नहीं आ रही थी। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कह रही हैं कि द एक्टिव साइट इज़ फ्लैक्सिबल। इंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो फ्लैक्सिबल है, मतलब it can change its shape during the reaction, ठीक है। So the amino acids which make up the active site they are molded into a precise shape। जाहिरी बात है जब फ्लैक्सिबल है एक्टिव साइट, मतलब जो अमाइनो एसिड्स बना रही हैं एक्टिव साइट्स को, जो प्रेजेंट है वहाँ पर, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, कन्फर्मेशन उनमें आ सकती है, ठीक है। सो द चेंज विच इज़ इंड्यूस्ड इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर फिर ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होगी यहाँ पर बात, क्योंकि जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो रही है अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट के, तो ईजिली किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में आगे कन्वर्ट किया जा सकता है। As the reaction is completed, the active site regains its original shape। कन्फर्मेशन होती है अकॉर्डिंगली सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट में, लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जब एक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया है, तो दोबारा से एक्टिव साइट अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता है। एंड दिस इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट इन केस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। Therefore, an enzyme can carry out more than one type of related reactions। और यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि एक एंजाइम जो है एक से ज़्यादा रिलेटेड रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। वाइल इन केस ऑफ जो लॉक एंड की मॉडल था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटेलाइज करेगा, उसी की प्रोडक्ट में कन्वर्जन में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर इन दिस केस एन एंजाइम, अ सिंगल एंजाइम कैन कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस। एग्जाम्पल में जो एंजाइम दिया गया है दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम।
इसके जो कैटालिटिक एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, क्या हैं कि ये ऐड कर सकता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज वेल एज इसके अलावा इट कैन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स इन द ब्लड। ठीक है, रिलेटेड फंक्शन है दोनों। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन केस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू अगर देखा जाए इसको, तो एक से ज़्यादा जो है कैटालिटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। एक तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन और उसकी फॉर्मेशन इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट्स इन द ब्लड। यहाँ पर देखें जो जनरल इनकी इक्वेशन दी है, केमिकल इक्वेशन, हीमोग्लोबिन है ये और साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दोनों की बाइंडिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आपके पास जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन और साथ में जो फॉर्मेशन है कार्बोनिक एसिड की और साथ में बाइकार्बोनेट की, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, दोबारा से इसकी डिकम्पोजिशन भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एंजाइम है, ये इसकी जो है एक्टिव साइट है, ठीक है, जो प्रॉपर अमाइनो एसिड से, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से बनी हुई है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट को देखो, इसकी शेप को, सबस्ट्रेट इज़ गोइंग टू अटैच विद द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। फर्स्ट तो आप देखें ज़रा दोनों की शेप में कितना डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो क्या है, एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाती हैं, इसकी जो साइट है उसमें कन्फर्मेशन आ जाती है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है, एक्टिव साइट हैज़ बीन चेंज्ड हेयर, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स वो फिर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, सबस्ट्रेट ने आगे प्रोडक्ट बनाना है ना, तो वो प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा और एक्टिव साइट की ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन हो जाएगी। सो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल का पूरा जो है ये समराइज़ किया हुआ था, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। मॉडल ऑफ सबस्ट्रेट एक्टिव साइट बाइंडिंग, दोनों के केस में देख लें, आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉक एंड की मॉडल, सबस्ट्रेट फिट्स परफेक्टली इनटू द एक्टिव साइट। जस्ट लुक एट द शेप ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट का देखें ज़रा और एंजाइम की देखें, यहाँ पे बिल्कुल इस एग्जैक्टली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम में फिट हो गया है। इन केस ऑफ लॉक एंड की मॉडल, यहाँ पे ये रिजिड स्ट्रक्चर था एक्टिव साइट एंजाइम का, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में देखें जो एक्टिव साइट है, इट कन्फर्म्स और इट चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट शेप। यहाँ पर सबस्ट्रेट की शेप देखें और एक्टिव साइट देखें, स्पेस काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर एरो हेड से शो हो रहा है शेप में इसकी थोड़ी बहुत चेंज आई है, ताकि ये कम्प्लीटली फिट कर सके इस सबस्ट्रेट को, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा एंजाइम इन केस ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल। So the enzymes which follow the induced fit mechanism, they are called regulatory or allosteric enzymes. For example, the hexokinase enzyme. ठीक है, और हमारे पास जो रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, सेलुलर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह, उसमें बहुत सारे एंजाइम एट अ टाइम जो है वो काम कर रहे होते हैं इन अ सीक्वेंस टू कैरी आउट द गिवन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वही बात, फॉर एग्जांपल जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे था, वहाँ पर तकरीबन 10 स्टेप्स आते हैं ना, और ईच स्टेप इज़ कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। तो जो इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं एंजाइम्स, उनको रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहा जाता है।